आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ का जवाब आ गया। पीटीआई ने आईनी तरमीम की मुखालिफत और वोटिंग का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी के ऐलानिये में कहा गया है कि गैर शफाफ और मुतनाज़ अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में वोट का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। ऐवानों पर काबिज गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई जमहूरी, इखलाकी और आइनी जवाज़ नहीं है। पीटीआई के MNAs और सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी पर अमल करने के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले पार्लियामेंटेरियंस के घरों के बाहर धरने दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ मुतनाज़िर तरीन तरामीम की मुखालिफत और मज़ाहमत करेगी। ये तरामीम जमहूरियत को जिंदा दरगोर करके जंगल का कानून नाफिज करने के मुतरादिफ हैं। आइनी तरमीम पर हतमी जवाब से आगाह करने के लिए पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएगा। आइनी तरमीम पर दोनों जमातों के दरमियान हतमी मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आइनी तरमीमी पर पीटीआई के जवाब का आज तक इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हुकूमत का आज हर सूरत आईनी तरमीम मंजूर कराने का ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ के मुसविदे में कुछ तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आईनी बेंचों के क़याम, जजों की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं। आइन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिकें डाली हैं। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज शाम 5 बजे लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना मुसविदा पेश करें। काबीना का इजलास कुछ देर बाद मुतवक्के। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। कौमी असम्बली के आज इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। पार्लिमानी रिपोर्टर्स को पाबंद किया गया है कि प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने से गुरेज करें। MQM का मुजवज़ा आइनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मुलाकात में MQM के रहनुमाओं ने मुजवज़ा आइनी तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मुत्तहदा का सूद समेत चंद शिकलों में तब्दीली का मुतालबा। कहा कि सूद के खात्मे के लिए टाइम लाइन मुकर्रर की जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने MQM की तजावीज़ पर मुस्बत जवाब दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लिमानी पार्टी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर होने वाले राबतों पर ब्रीफ करेंगे। सेनेट में से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 यानी 64 वोट दरकार। हुकूमत को 1 वोट की कमी का सामना। सेनेट में हुकूमती बेंचों पर इस वक्त पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जबकि MQM के 3 सेनेटर्स हैं। हुकूमत को 4 आज़ाद अरकान, ANP के 3, जबकि नेशनल पार्टी और काफ लीग के 1-1 रुकन की हिमायत भी हासिल। हुकूमती दावे के मुताबिक उसके पास 59 अरकान मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत की सूरत में ये तादाद 64 हो जाएगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट के वोट ना दे सकने के बायस हुकूमती वोट 63 बनेंगे। फिलहाल 1 वोट की कमी का सामना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खदशा जाहिर किया है कि सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। सेनेटर्स कौन है जो इनकी तरफ जा रहे हैं? नाम अभी आ जाएंगे। जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। जी PTI के अपने 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली से राबते मुनक़ता हो गए। सेनेटर जरका सोहरवर्दी और सेनेटर फैसल सलीम से पार्टी का राबता बदस्तूर मुनक़ता है। इन दोनों सेनेटर्स का तरमीम की हिमायत करने का खदशा बैरिस्टर गौहर खुद जाहिर कर चुके हैं। उमर अयूब की साथ MNA से राबते न होने की तस्दीक। पार्टी ज़रा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी और असलम घुमन से राबता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फितियाना, मिकदाद हुसैन, चौधरी इलियास, औरंगजेब खान और मुबारक ज़ेब खान भी पार्टी के राबते से बाहर हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि इंशाअल्लाह आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे।
सेनेटर फैसल वाडा का दावा, कहा कि जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसवदा खुद पेश करेंगे। वोट आज होगा, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और वोट करेंगे। वजीर आजम के मुशीर कहते हैं कि वीडियो और ऑडियो का जमाना है, कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई, वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये उनसे मिल लेते। गौहर खान की बकौल उनके 7 बंदों का ज़मीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। किसी का ज़मीर जाग कर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी। मुजव्विज़ा कमेटी खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और MQM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदल कर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम पर बिलावल का फजलुर रहमान और फजलुर रहमान का PTI से इत्तफाक है, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक किया है। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। माशाअल्लाह, क्या खूब इत्तफाक है। वेल डन ऑल। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन फिलफौर जारी करे। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर आला अदलिया के अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वजाहतें जारी करना नहीं, सिर्फ फैसले करना है। पार्लियामेंट के अलावा किसी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट के बनाए कवानीन पर ही इंतजामी और रियासती मामला चलते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा कि PTI का वफ्द तरमीम पर बात करने अडियाला जेल गया तो लीडर 45 मिनट तक अपना रोना रोता रहा। बानी PTI आईनी तरमीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलना। सर मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ सर कि आज 5वां छठा दिन है, मुसलसल हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तरामीम पेश की जाए। यकीन जाने सर, यकीन जाने, हमें हर जगह से फ़ोनें आती है कि क्या हुआ तरामीम का, अब हमारा नाम रख दिया गया कि तरामीम वाले सेनेटर। सर जी दिनेश साहब पेश किया जाए। और सर मेरे आपसे गुजारिश, देखेंगे इसको देखेंगे। सर मेरी एक गुजारिश है, सर एक इम्पोर्टेंस में बोलना चाहते हो तो आप। रात गए सेनेट के इजलास में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दिनेश कुमार की चेयरमैन सेनेट से तरमीमी बिल पेश करने की इल्तजा। कहा कि 5-6 दिन हो गए हैं, हम मुसलसल आ रहे हैं, तरमीम पेश नहीं की जा रही। आईनी तरमीम पेश करें, लोग हमें तरमीम वाले सेनेटर्स कहना शुरू हो गए हैं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग से जख्मी नौजवान इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक 26 साल सादिक गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में शदीद जख्मी हुआ था। मकतूल सरकारी मुलाजिम है और सुबह सवेरे फैमिली के हमराह जा रहा था। 2 मुल्ज़िमान ने गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी। रवां साल पोलियो से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। बच्चों का ताल्लुक कराची, किला सैफुल्ला और कोयटा से था। तर्जुमान इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो से जाँ बहक बच्चों को दीगर बीमारियां भी थीं। रवां साल मुल्क भर में 39 बच्चे पोलियो से मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला कोहाट, नौशहरा, स्वाबी, स्वात, कड़क, एबटाबाद, पेशावर, बन्नू, लकी मरवा, DI खान, टांक और वजीरिस्तान के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक KP में 28 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। स्वात, मानसहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला और लोअर दीर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। बाजौर, बुनेर, करक, मानसहरा, कोहाट, नौशहरा और लकी मरवत में भी पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।
पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज़। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग की शिद्दत की सूरत में इंतजामी इकदाम फाइनल कर लिए गए हैं। मसनूई बारिश पर अमल किया जाएगा। 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबाई वजीर ने कहा, जहरीले धुएं से बचाव के इकदाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं रहेगी। गजा में बैतलाहिया के गुंजान आबाद इलाके में इसराइली बमबारी से 80 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में औरतों बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली फ़ौज ने पनाह गुज़ीनों की इमारत को निशाना बनाया। मलबे में मुतादिद अफराद के दबे होने से जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर डाला। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा है कि इसराइल शमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ीज़म का नया बाब है। सेहूनी फ़ौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। इसराइली फ़ौज के बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों से इनखला के अहकामात, वादी सूर और वादी अल बका पर शदीद बमबारी। क्यूबा में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हुकाम का कहना है कि तकरीबन 20% मुतासरा हिस्से की बिजली बहाल कर दी गई। 24 घंटों में 2 बार नेशनल ग्रिड टूटने से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम हुए थे। समुद्री तूफान मिल्टन की वजह से पावर प्लांट्स तक ईंधन पहुंचाने में भी मुश्किलात। क्यूबा के बेशतर हिस्सों में नए समुद्री तूफान ऑस्कर की आमद से कबल तेज़ हवाएं और बारिश। बिजली की बंदिश के बायस मुल्क में साफ पानी, खुराक और फ्यूल की कमी। स्कूल और दफातर बंद। अस्पतालों में भी मुश्किलात का सामना। प्राबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के नए सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। 73 साल के सुबियांतो साबिका हुकूमत में वजीर दिफा रह चुके हैं। वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे। 1998 में फौज ने उन्हें निकाल दिया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 75 पाकिस्तानी ज़ायरीन भारत रवाना हो गए। ज़ायरीन हफ्ते की सुबह के रास्ते भारत गए। उर्स की तकरीबात 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जारी रहेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। भारत ए के 183 रन के ताकुब में शाहीन्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 176 रन बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स अपना दूसरा मैच मेज़बान ओमान के खिलाफ कल खेलेंगी। न्यूजीलैंड की भारत में 36 साल बाद टेस्ट मैच में फतह। बेंगलुरु टेस्ट में कीवी टीम ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा शानदार बैटिंग प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ट्रायल्स। पहले रोज बड़ी तादाद में नौजवान ट्रायल्स देने पहुंच गए। CEO आतिफ राना का कहना है कि आकिब जावेद को PDP के लिए शामिल किया। उन्होंने निचली सतह पर बहुत काम किया जिससे सैकड़ों प्लेयर्स सामने आए।
जब जब पाकिस्तान के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो आखिर क्या हमारी जान भी हाजिर है। आतिफ राना ने कहा है कि जब से शाहीन कप्तान बना है क्रिकेट की फिक्र नहीं, ये शाहीन जाने और उसका काम। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो जब भी ट्रायल्स पर गए कभी स्कॉलरशिप का नहीं सुना। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा है जिस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स देने आए थे आज उस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स ले रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन में शहरियों की दिलचस्पी। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।